फिल्म उद्योग में कोई कलाकार किसी एक खास कारण से प्रसिद्ध रहता है। जैसे कि एक कलाकार अच्छी कॉमेडी के कारण पहचाना जाता है, तो किसी को खूबसूरती के कारण पहचान मिलती है। पर एक कलाकार ऐसा भी है जिन्हें अपने लंबे बालों के कारण खूब प्यार मिला। उनके लंबे बाल देखकर लोगों के होश उड़ जाते थे। हालांकि आज के दौर में उनके बाल उतने लंबे तो नहीं हैं, पर उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं दिखती। जी हाँ, लंबे बालों वाली एक ही तो अभिनेत्री है हमारे फिल्म जगत में। वो हैं अर्चना ताई जोगलेकर। भाभी, तुम गांव की हो, मैं शहर की। तुम एसएससी हो, मैं बीएससी। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। तलाकनामा उन्होंने लिख कर दिया था माँ, मैंने तो नहीं दिया था। वो तो आपने और गंगूबाई ने मुझसे जबरदस्ती लिखवा लिया था। हम दोनों के बीच में बोलने के लिए तुम्हें किसने कहा था? फोकटिया बातें मत बनाया करो। सुनो, तुम एक मास्टरनी हो और मास्टरनी की तरह रहो, समझी? अर्चना जोगलेकर की पहचान एक अभिनेत्री और डांसर के रूप में जरूर होती होगी, पर उनका पूरा परिवार भी कुछ कम प्रतिभावान नहीं था। असल में अर्चना की माताजी श्रीमती आशा ताई जोगलेकर खुद एक क्लासिकल डांसर थी। अर्चना जोगलेकर का जन्म तो 1 मार्च 1965 में हुआ था, पर उससे भी पहले आशा ताई जोगलेकर अलग अलग शहरों में क्लासिकल नृत्य के समारोह आयोजित करती थी और साथ ही गुरु गोपी कृष्ण के यहाँ प्रशिक्षण भी लेती थी। अर्चना को भी नृत्य की शिक्षा आशा ताई ने दी। अर्चना के जन्म के पहले आशा ताई ने अर्चना नृत्यालय की स्थापना की थी, जहाँ से फिल्म जगत के बड़े बड़े कोरियोग्राफर ने आशा ताई से नृत्य का प्रशिक्षण लिया। आम जनता के बीच आशा ताई का नाम इतना प्रसिद्ध हो ना हो, पर डांस के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आज भी आशा ताई का नाम पता होगा। तो इस हिसाब से अगर माँ इतनी काबिल थी, तो बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अर्चना जोगलेकर बचपन से होनहार और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी आगे थी, क्योंकि उनकी नानी सुरेखा जोशी खुद गायिका और अभिनेत्री थी। इसलिए पूरे परिवार का माहौल कलामय था। पढ़ाई लिखाई के साथ ही अर्चना ने कथक का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जब से उन्होंने सीखना शुरू किया, तब वे इसके बारे में कुछ जानती नहीं थी कि वे क्या सीख रही हैं। तो इस कलाकारी के माहौल में उन्होंने बीकॉम और बाद में वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। वकालत से पहले वे छोटे बड़े नाटकों में हिस्सा लेने लगी थी। उस दौर में मराठी स्टेज को बड़ी अहमियत थी, इसलिए मराठी कलाकार शुरू से स्टेज से जुड़ा हुआ था। स्टेज और डांस इन दोनों क्षेत्र के बदौलत वे अच्छी अभिनेत्री भी बन गई। एक अच्छा फिल्मकार हमेशा बेहतरीन कलाकार के खोज में रहता है। अर्चना जोगलेकर भी एक परिपूर्ण कलाकार थी, इसलिए उन्हें पहली फिल्म पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। स्टेज शोज के कारण फिल्मकार अर्चना के प्रतिभा को स्टेज पर ही माप लेते थे। इसी के साथ उन्होंने एयर होस्टेस बनने के लिए फॉर्म भी सबमिट कर लिए थे। जब वे अपना पहला कमर्शियल नाटक कर रही थी, तब उन्हें एयर होस्टेस के आखिरी राउंड के लिए भी बुलाया गया, पर बाद में वे वहां गई नहीं, क्योंकि उनका नाटक पहले से ही काफी हिट हो रहा था। नाटकों में सफल होने के बाद उन्हें सबसे पहले 2 मराठी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अर्धांगी और खिचड़ी। अर्धांगी 1985 की सबसे सफल मराठी फिल्म थी। खुशी की बात यह भी थी कि उन्हें एक साथ दोनों इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। 2 साल के बाद उन्हें पहली हिंदी फिल्म संसार मिली, जिसमें शेखर सुमन उनके हीरो थे। संसार भी अपने जमाने की बड़ी हिट फिल्म थी। मराठी और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, उड़िया और बंगाली भाषा की फिल्म में भी काम किया है। आगे चलकर उन्होंने दूरदर्शन के लिए साम्राज्य नामक सीरियल भी बनाई। अर्चना जोगलेकर ऐसे कुछ कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना सिक्का चलाया था। जैसे कि राधिका नामक अभिनेत्री हैं, जिन्होंने नसीब अपना अपना फिल्म में अभिनय किया था, पर बाद में उन्होंने टीवी जगत में अपना योगदान दिया। अर्चना जोगलेकर के फिल्मी सफर पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में बेहद ही गिने चुने फिल्मों में अभिनय किया था। और ये बताना भी जरूरी है कि 1885 से 90 का आखिरी दौर खत्म होने तक वे फिल्में करती रहीं और एकाएकी उन्होंने फिल्मों से तुरंत संन्यास भी ले लिया। उन्होंने फिल्मों में काम करना क्यों बंद कर दिया, इसके पीछे कई वजह थी। सबसे पहली वजह ये थी कि वे खुद इतनी बड़ी डांसर थीं कि उन्हें फिल्मों में काम करने का समय भी नहीं मिलता था। देश विदेश जाकर कथक नृत्य करके फिल्मों में भी सक्रिय रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। लगभग 40 देशों में जाकर उन्होंने भारतीय नृत्य प्रचार का नमूना पेश कर लिया था और आज भी वे नृत्य के लिए जीती हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने 15-20 फिल्में इसलिए ठुकरा दी थी
क्योंकि उनमें उनका रोल अहम नहीं था। सिर्फ हीरो के साइड में खड़े रहना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, पर वे इस बात को भी मानती थी कि जिस वक्त हजारों लड़कियां अभिनेत्री बनने के लिए तरसती थीं, तब उन्हें आसानी से फिल्मों में काम करने का मौका मिला, बजाय इसके कि उनके पास शोहरत की कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार में हर कोई अपनी अपनी फील्ड में व्यस्त था। काफी साल गुजर जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनके इतने लंबे बाल किसी भी अभिनेत्री के नहीं हैं। उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनके इतनी पढ़ी लिखी कोई समकालीन एक्ट्रेस नहीं थी। अर्चना जोगलेकर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि किसी अनजान इंसान ने उनके साथ कुव्यवहार करने की कोशिश की थी, जिसका केस लगभग 10 साल तक चला। कहा जाता है कि 2010 में इस केस को बंद कर दिया गया था। कुछ जानकार मानते हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत शादी करके फिल्मों से संन्यास ले लिया, पर इस बारे में अर्चना जोगलेकर कहती हैं कि वे लगातार फिल्में, शोज और कथक कर रही थीं। वे खुद को बेहद कम समय देती थीं। इस वजह से उन्होंने शादी करके अमेरिका बसने का फैसला लिया।